कमर्शियल प्रोजेक्ट जिनकी एडवर्टाइजमेंट होती है और बाद में वो बनती ही नहीं है, उनके असल पीछे क्या हकायक क्या होते हैं, क्या वजह होती है कि वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन पाते, उसका रीज़न क्या होता है। आज हम इस पे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि उसकी असल वजह क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने टॉप सिटी के अंदर जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है किंग टावर के नाम से। उसके अंदर हमने पहले प्लॉट लिया, प्लॉट लेके उसके बाद हमने उसकी जितने भी एनओसी से वो सारे एनओसी लिए। एनओसी लेने के बाद हमने उसकी बेसमेंट होती है वो बनाई, उसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, उसके बाद हमने सेकंड फ्लोर बनाने के बाद हमने उसकी बुकिंग स्टार्ट की ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ तक पहुँच चुका है। अक्सर ये होता है कि लोग प्लॉट लेते हैं या तो इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट ले लेते हैं, अगर कैश पे भी लेते हैं तो 3-4 पार्टनर्स होते हैं। पहले तो ये बात है कि अक्सर पार्टनर्स का आपस में रौला बन जाता है, वो प्लॉट वो मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो रौले होते हैं वो ये होता है कि प्लॉट लिया, उसके ऊपर शीशे की बड़ी सी बिल्डिंग बनाई और बुकिंग स्टार्ट कर दी। बुकिंग स्टार्ट करके उसकी फाइलें बेची, फाइलें बेचने के बाद पैसों को अपने खुद इस्तेमाल में किया या किसी और जगह पे एक और कमर्शियल ले लिया, वो उसके पैसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट किए। और एक और भी आप पिछले दिनों में आपको मालूम है कि बड़ा जो कमर्शियल का बारे में हाइप क्रिएट की थी कि आप हमें पैसे दें, हम आपको जो है इसका रेंट, जैसे ही आप बुकिंग करेंगे हम आपको रेंट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले बात तो यूँ वो बात ही गलत है, ठीक है। वो आती है सूद में, जब आपकी ना शॉप है ना मौके पे कोई चीज़ है तो वो किस चीज़ का आपको रेंट दे रहा है। दूसरा ये कि वो एक चार्मिंग पॉइंट बनाया जाता है कि आपको दिलकश करने के लिए, कि आपको आपसे पैसे खींचने के लिए, कि आपको आप समझते हैं कि हमारा पहले दिन ही रेंट स्टार्ट हो गया, पेमेंट दिया, रेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन असल मसला ये कि पेमेंट तो दी, रेंट भी स्टार्ट हो गया, लेकिन वो कुछ टाइम मिलेगा, उसके बाद ना तो प्रोजेक्ट बनेगा ना आपको रेंट मिलेगा। ये ऐसी गलती कोई भी ना किया करें, क्योंकि आप थोड़ा सा अकल शौर से देखें कि यार मौके पे कुछ चीज़ नहीं है तो हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं और किस चीज़ का हमें रेंट मिलेगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट इसी तरह ही होते हैं कि लोग प्लॉट लेते हैं, उस पर बनाते हैं, साथ साथ लोग सेल करते हैं। लेकिन ये कि कम अज़ कम 50% तो बन जाए। 50% बनने के बाद भी प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी रुक जाते हैं। उसमें या पार्टनरशिप का रौला होता है या लोग ये करते हैं कि वो आगे किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी गाड़ियाँ बड़ी ले लेते हैं, बड़े मसाइल पैदा कर देते हैं। इसी वजह से जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं वो रह जाते हैं और लोगों का पैसा जो है वो डूब जाता है। इसी तरह सोसाइटीज़ भी होती है। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि प्लॉट कहाँ पे है, क्या वो इस अच्छी जगह पे है, नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि उसका मालिक कौन है। उसके बाद उसकी वर्थ चेक करें, क्या वो उसको बना सकता है, नहीं बना सकता, या इसके अंदर पार्टनर्स कितने के, उनका आपस में इत्तेफाक क्या है या क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको फैसला करना पड़े तो फिर भी उसकी जांच पड़ताल करें, इसका इन्होंने एनओसी लिया है या नहीं लिया। सारी वर्किंग करने के बाद अगर एक बंदा प्लॉट के पैसे देता है, फिर उसका एनओसी लेता है, फिर उसके ऊपर काम स्टार्ट करता है, 2 से 3 फ्लोर बना लेता है, तो जहरी बात है कि वो कुछ करना चाह रहा है। अगर कोई उसके साथ मिस है, ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से वो ना बना सके। तो ये सारी जांच पड़ताल और चीज़ें कर लिया करें। और इसके अलावा कोई भी सूरत ऐसी ना हो कि आप अगर पेमेंट करते हैं तो उसके पास आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके प्रूफ मुकम्मल होने चाहिए। कल को अगर प्रोजेक्ट नहीं बनता या कुछ भी होता, आपके इस बंदे के साथ क्लेम करना चाहिए या आपको लीगल वे अपनाना चाहिए, तो उसके लिए प्रूफ चाहिए होते हैं। सिर्फ बातों पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या तो आपके पास पावर हो तो फिर है, वरना आपको प्रूफ चाहिए। तो इसलिए मार्केट में हज़ारों ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर या 2 कंटेनर रखते हैं, बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर कंटेनर उठाते हैं चले जाते हैं, या शीशे का एक ऑफिस बनाते हैं, वो बनाने के बाद फिर चले जाते हैं। अच्छे डेवलपर मार्केट में काम कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे। जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये वाकया ही प्रोजेक्ट जो ये बना रहे हैं और ये डिलीवर कर रहे हैं, या बड़े ब्रांड्स के साथ ये जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों का इनिशियल भी होता है तो उनकी भी मेहनत से पता चल जाता है कि यार ये कुछ करना चाह रहा है या इनका ये पहला प्रोजेक्ट है तो ये इस पर मेहनत करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रोजेक्ट है किंग टावर के नाम से, हमने बना रहे हैं, रेट भी मुनासिब है, एजुकेशन भी ठीक है, जगह भी ठीक है, दिन रात वहाँ पे काम स्टार्ट है। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर डिलीवरी है हमारी, और कंफर्म डिलीवरी है। और जितने भी लोगों ने हमारे साथ पैसा लगा ला या उन्होंने एतमाद किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें हमें उनको इतना ज़्यादा ब्रीफ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट में लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो इंशाल्लाह वो है हमारे साथ होंगे। हम सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट करने के बाद, पता नहीं, मैं समझता हूँ कि लोग यार ये फ्रॉड क्यों करते हैं या क्यों नहीं। 2-3 प्रोजेक्ट करने के बाद कितने यूनिट होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। यार अभी 10 मरले का प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसके अंदर कितने यूनिट है, आपको 25 यूनिट टोटल बनेंगे जो हमने सेल करने हैं। तो अगर आप 2-3 प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना नाम बना लेते हैं, तो इतने तो आपके दायरा कार में भी लोग होते हैं कि एक चीज़ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। प्रॉफिट लोगों को पता होता है कि होना है।
तो काम करें, काम अपना आपका बोलता है, तो ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों का काम देखें तो आपको समझ आ जाए कि यार मैंने इसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। कमर्शियल प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, देख के सोच के या किसी अच्छे बिल्डर के साथ काम किया करें। आके मिसाल मिसाल मार्केटिंग से